क्वेश्चन नंबर 1 आया था नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। इसका करेक्ट आंसर था 1928। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में 14 पॉइंट्स लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 था थेमस रिवर इज लोकेटेड इन। इसका करेक्ट आंसर था लंदन। और कभी कभार इंग्लैंड और यूरोप भी आ जाता है, तो इसके तीनों करेक्ट आंसर है यूरोप, लंदन एंड इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबिया। इसका करेक्ट आंसर था बोगोटा। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हेन वाज दिल्ली प्रपोजल प्रेजेंटेड। करेक्ट आंसर था 1927। क्वेश्चन नंबर 4 था एर्नेस्ट हेमिंगवे बिलोंग्स टू विच कंट्री। करेक्ट आंसर था इसका यूएसए। क्वेश्चन नंबर 6 था व्हेन पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन हॉकी ओलंपिक। करेक्ट आंसर था 1948। क्वेश्चन नंबर 7 था द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर था सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 8 था कुलभूषण जाधव was captured from the area of। करेक्ट आंसर था बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान के चमन एरिया में कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 था गोलन हाइट्स इज अ डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन। करेक्ट ऑप्शन था इसराइल एंड सीरिया। क्वेश्चन नंबर 10 था व्हाट वाज द रीजन ऑफ गजवा मूता। करेक्ट आंसर था द मर्डर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 11 था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल ऑफ। पुल ऑफ का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था टू सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 12 था हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट आंसर था जनरल फ्रैंक मिसरवी। क्वेश्चन नंबर 13 था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 था नमाज इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर। करेक्ट ऑप्शन था रेन। क्वेश्चन नंबर 15 था हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शन था 60। क्वेश्चन नंबर 16 था हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट आंसर था ख्वाजा नाजमुद्दीन। ख्वाजा नाजमुद्दीन पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल भी थे। क्वेश्चन नंबर 17 था बोको हराम इज दी डैश। करेक्ट ऑप्शन था इसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 था व्हेन वाज ओआईसी फाउंडेड। करेक्ट ऑप्शन था 25 सितंबर 1969। क्वेश्चन नंबर 19 था यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। करेक्ट ऑप्शन था 24 अक्टूबर 1945 एट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 20 था व्हाट इज नेशनल गेम ऑफ क्यूबा। इसका करेक्ट आंसर था बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 21 था मर्करी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय विच पर्सन। करेक्ट ऑप्शन था इसका जिब्राइल डैनियल फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 22 था एंटोनिम ऑफ इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब होता है मुदाखलत करना, दाखिल होना, शमूलियत करना। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम था वो होता है एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है खारजियत। क्वेश्चन नंबर 23 था स्टडी ऑफ एंशाइंट थिंग इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन था इसका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशाइंट थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 24 था एज ऑफ इंपेरियलिज्म स्टार्टेड इन विच ईयर। करेक्ट आंसर था इसका अराउंड 1760। क्वेश्चन नंबर 25 था आर्य समाज वाज फाउंडेड इन विच ईयर। करेक्ट ऑप्शन था इसका अप्रैल 1875। क्वेश्चन नंबर 26 था पीक गॉडविन ऑस्टन इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर था K2। क्वेश्चन नंबर 27 था हु प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर था अमीरुद्दीन किदवाई। क्वेश्चन नंबर 28 था मेजर अजीज मर्टाइड इन विच ईयर। करेक्ट ऑप्शन था इसका 1965। क्वेश्चन नंबर 29 था हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल। करेक्ट ऑप्शन था इसका 05। क्वेश्चन नंबर 30 था बिग बैन क्लॉक इज इन। करेक्ट ऑप्शन था इसका लंदन। और कभी कभार ये भी ऑप्शन आ जाता है इंग्लैंड, यूरोप
और लंदन, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था उशियर इज फॉर फ्रॉम द क्रॉप ऑफ, करेक्ट ऑप्शन था 1/10। क्वेश्चन नंबर था 32 सतपारा लेक इज लोकेटेड इन, करेक्ट ऑप्शन था इसका स्कर्दू। सतपारा लेक इज कोल्डेस्ट लेक इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 33 था अब्दुल हकीम वाटरवे इज नोन एज, करेक्ट ऑप्शन था इसका M3। क्वेश्चन नंबर 34 था हु इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन 1958, करेक्ट ऑप्शन था जनरल अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 35 था वेयर इज बेकिंगम प्लेस लोकेटेड, इसका करेक्ट ऑप्शन था वेस्टमिंस्टर। क्वेश्चन नंबर 36 था नगोर्नो कराबाख इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, करेक्ट ऑप्शन था आर्मीनिया एंड अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 37 था द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम was written by which person, करेक्ट ऑप्शन था इसका स्टेफन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 38 था which option you which option allows you, क्वेश्चन नंबर 38 था which option allows you to print multiple slides in one page, करेक्ट ऑप्शन था इसका हैंड आउट्स। क्वेश्चन नंबर 39 था फर्स्ट 5 years plan came in which year, करेक्ट ऑप्शन था इसका 1955। क्वेश्चन नंबर 40 था CC मीन्स, CC इज द एब्रिविएशन ऑफ कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 41 था विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डिजर्ट, करेक्ट ऑप्शन था इसका KPK। और अगर कंटेंट की बात की जाए तो यूरोप एक ऐसा कंटेंट है जिसमें कोई डिजर्ट नहीं है। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो वो KPK, अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो वो यूरोप है। क्वेश्चन नंबर 42 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनेस्टी इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, करेक्ट ऑप्शन था स्लेव और ममलूक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 43 था ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, करेक्ट ऑप्शन था अल्ट्रावायलेट साउंड। क्वेश्चन नंबर 44 था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था कॉटन, सेकंड राइस और थर्ड व्हीट। ये आपने याद रखना है, लार्जेस्ट जो है कैश क्रॉप वो कॉटन, सेकंड राइस और थर्ड व्हीट है। 55 नो और नेवर पंपली वाज रिटन बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन था चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 46 था थ्रू इज ग्रामेटिकली, तो इसको करेक्ट ऑप्शन था एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 47 था सिनोनिम ऑफ अब्लूजन, अब्लूजन कहा जाता है वुजू करने को, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन था वो था वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 48 था हु वाज द विनर ऑफ फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, तो इसका करेक्ट आंसर था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फर्स्ट वर्ल्ड जो हॉकी कप था वो 1971 में विन किया था। क्वेश्चन नंबर 49 था व्हाट इज पास्कल, करेक्ट ऑप्शन था इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 था व्हाट इज द रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर, करेक्ट ऑप्शन था इसका 120 टॉर। क्वेश्चन नंबर 51 था रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसका करेक्ट ऑप्शन था जहलम। क्वेश्चन नंबर 52 था द फॉर्म ऑफ कोल यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इज कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन था लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 53 था अली हैज 20 RS एंड आसिम हैज 16 रुपीज, द रेशियो बिटवीन टू इज, करेक्ट ऑप्शन था 5:4। क्वेश्चन नंबर 54 था इफ अ ट्रेन कवर्स 16 किलोमीटर इन 20 मिनट्स कैलकुलेट द स्पीड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 48 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 55 था 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू, करेक्ट ऑप्शन था इसका 2/5। इसको सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 2/5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 था 378 is some value in isosceles triangle if one number is decreased from bottom to top how many times, करेक्ट ऑप्शन था इसका 27। क्वेश्चन नंबर 57 था परफोरेट मीन्स, परफोरेट का क्या मतलब होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था होल्स। क्वेश्चन नंबर 58 था व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान,
इसका करेक्ट ऑप्शन था 1951। अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1881। क्वेश्चन नंबर 59 था, इफ 4 yards ऑफ क्लॉथ इज मेड इन 2 minutes देन हाउ मच इन 15 minutes। तो इसको सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 100 yards। क्वेश्चन नंबर 60 था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, करेक्ट ऑप्शन था एम्पेयर। जो करंट का यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो एम्पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 61 था, हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। तो वो कौन सा शख्स था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था वास्को डे गामा। क्वेश्चन नंबर 62 था, वो पावर पॉइंट स्लाइड थंब नेल व्यू इज, करेक्ट ऑप्शन था इसका नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन नंबर 63 था, एथेना इज द ग्रीक रिलीजन वाज द गॉडनेस ऑफ, करेक्ट आंसर था इसका विजडम। क्वेश्चन नंबर 64 था, साल्ट माइन इज लोकेटेड इन, करेक्ट ऑप्शन था इसका खेवड़ा। क्वेश्चन नंबर 65 था, अलीपुर का एली किसकी तसनीफ है, तो इसका दुरुस्त जवाब था मुमताज मुफ्ती। क्वेश्चन नंबर 66 था, मुसलमानों ने पहला हज किस सन हिजरी में अदा किया, इसका दुरुस्त जवाब था 9 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 70 आया था, जरी जमीन पर कौन सा टैक्स लिया जाता है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन था उशर। क्वेश्चन नंबर 68 आया था, इसराइल किस नबी का लक़ब था, इसका दुरुस्त जवाब था हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 69 था, वाक़या इफ़क किस सूरत मुबारक में आया है, तो इसका दुरुस्त जवाब था सूरत नूर। और ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में वाक़या इफ़क का ये वाक़या पेश आया था, और ग़ज़वा बनी मुस्तलिक 5 हिजरी में हुई थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 था, सहाबा अजमईन में से कौन से सबसे बड़े कारिउल कुरान थे, तो उसका दुरुस्त जवाब था हज़रत उबई बिन काब। बहुत से कैंडिडेट ने हज़रत उस्मान गनी लगाया था जो कि गलत था, इसका दुरुस्त जवाब था हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 71 था, ओद 5 किसकी तसनीफ़ है, तो ओद 5 मुंशी सज्जाद हुसैन की तसनीफ़ है जिसकी इशाअत 1877 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 था, ऐसा फेल जो माजी बईद और माजी करीब का पता ना दे क्या कहलाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब था फेल माजी मुतलक। क्वेश्चन नंबर 73 था, चोर की दाढ़ी में डैश, तो इसका दुरुस्त जवाब था तिनका। जो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक ज़रबुल मिसल है। क्वेश्चन नंबर 74 था, ग़ज़वा ओद किस सन हिजरी में लड़ी गई थी, तो इसका दुरुस्त जवाब था 3 हिजरी में। ग़ज़वा ओद वो वह ग़ज़वा है जिसमें मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी शिरकत की थी। क्वेश्चन नंबर 75 था, इस्तारा के कितने अरकान होते हैं, तो इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मुँह और वजह जामे। इस्तारा का मतलब होता है मुस्तार लेना, कोई चीज़ उधार लेना, और इसकी डेफिनेशन ये है कि जब किसी लफ्ज़ के हकीकी और मजाजी माना के दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो तो उसको इस्तारा कहा जाता है। ये डेफिनेशन भी आपने इसकी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 76 था, फैज़ अहमद फैज़ के आखिरी कलाम का क्या नाम है, तो इसका दुरुस्त जवाब था गुबारे अयाम। क्वेश्चन नंबर 77 आया था, बादाम दिखाना से क्या मुराद है, तो काफ़ी सर्च के बाद इसका दुरुस्त जवाब जो मिला था वो था राज अफशा करना। क्वेश्चन नंबर 78 था, तन्हा तना किसकी तसनीफ़ है, तो इसका दुरुस्त जवाब था फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 79 था, मीरा जी का ताल्लुक अदब की किस तहरीक से था, तो इसका दुरुस्त जवाब था हल्का अरबाबे ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 80 था, बामानी लफ्ज़ क्या कहलाता है, तो बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है, और बेमैनी लफ्ज़ मुहम्मल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81 था, नवाब दरबार का ताल्लुक अदब की किस सनफ़ से मुतालिक है, तो इसका दुरुस्त जवाब था ड्रामा।